अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पूछा ये गया कि जनाब किसी बात से घर में लड़ाई हो रही थी तो मैंने गुस्से में आकर बीवी से कहा, तू अगर चुप नहीं होती तो मैं तलाक दे दूंगा। जनाब, क्या अब बीवी को मुझसे अलग रहना होगा? कुछ लोगों का कहना है कि अब तेरी बीवी तुझ पर हराम हो गई है क्योंकि तूने तलाक दे दिया, अब इसे मायके भेज दे। जनाब, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दोस्तों, आज हमने तलाक जैसे शरीयत के हुक्म को मजाक बना दिया। उठते तलाक, बैठते तलाक, घर में कुछ कमी बेशी हो जाए तलाक, बीवी बात ना माने तलाक, गुस्सा आ गया तो तलाक, नशे में है तो तलाक, और फिर तलाक देने के बाद क्या होता है, रोते हैं और दर दर भटकते हैं। मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, झूठी कहानियाँ सुनाकर फतवा लेते हैं और पूरी ज़िंदगी ज़िना के गुनाह में मुलव्विस रहते हैं दोनों मियाँ बीवी। दोस्तों, जबकि तलाक को हमारे आसानी के लिए, हमारे भलाई के लिए रखा गया था, आज हमने इसे मिस यूज़ करके मजाक बना दिया। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। दोस्तों, तलाक हलाल होते हुए भी अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि किसी के घर उजड़ जाए। ये इसीलिए रखा गया, अगर किसी जोड़े में बात नहीं बन रही है तो औरत खुला लेकर शादी से बाहर निकल सकती है, मर्द तलाक देकर शादी से बाहर औरत को कर सकती है। दोस्तों, तलाक जैसी वर्ड ज़ुबान से निकालने से पहले 100 बार सोचिए, जज्बाती ना होइए। आज हमने तलाक को ब्लैकमेल का ज़रिया बना लिया। इस तलाक के ज़रिए हम बीवी को ब्लैकमेल करते हैं, बीवी पर जुल्म ढाते हैं। अगर तू ऐसा नहीं करेगी या ये काम नहीं करेगी तो तुझे तलाक दे दूंगा, धमकाते हैं। दोस्तों, तलाक को मिस यूज़ मत कीजिए। अब आइए असल मसला की तरफ चलते हैं। इससे पहले एक बात और अर्ज़ कर दूं कि हमारे समाज में मुफ्त की मुफ्ती की कमी नहीं है। जहां सुना या देखा कि उसकी ज़ुबान से तलाक का वर्ड निकला तो फ़ौरन नाक के नीचे मुंह से फतवा जारी कर दिया कि तेरी बीवी के ऊपर तलाक पड़ गई, अब वो तुझ पर हराम है, अब उसे मैके भेज दे, वगैरह वगैरह। और फिर शोहर को टेंशन हो जाता है। तो इसीलिए तलाक जैसी वर्ड को निकालने से पहले 100 बार सोचिए, जज्बाती ना होइए। दोस्तों, ऐसा ही सवाल में भी जिक्र किया गया। शोहर ने कहा मैं तुझे तलाक दे दूंगा, धमकाने के लिए कहा, और फिर मुफ्त के मुफ्ती आ गए फतवा देने कि तेरी बीवी तुझ पर हराम हो गई, अब उसे मैके भेज दे। जबकि मसला बिल्कुल बरअक्स है। ये जो जुमला है, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, ये धमकी भरा जुमला है और फ्यूचर में तलाक देने पर मबनी है। ये एक वादा तलाक है जिससे तलाक नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा मैं आपको 10 का नोट दे दूंगा, दिया तो नहीं, जस्ट एक वादा है कि फ्यूचर में कभी भी दे सकता हूँ। इसी तरह मैं तुझे तलाक दे दूंगा अगर चुप नहीं हुआ तो, ये भी एक वादा है। अभी तलाक दिया नहीं, जब तलाक दिया नहीं तो तलाक कैसी? तलाक नहीं पड़ी, शादी बरकरार है, शादी नहीं टूटी। दोस्तों, खुलासा ये है कि अगर तू चुप ना हुई तो मैं तलाक दे दूंगा, इस जुमला से तलाक नहीं होता। ठीक है ना। जिन लोगों ने कहा कि तलाक हो गई, गलत कहा।
اور اب ان پر توبہ لازمی ہے۔ اور آپ سے بھی عرض ہے کہ میرے بھائی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن آئندہ طلاق جیسی لفظ کو منہ سے نکالنے سے پہلے 100 بار سوچیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے جوڑوں کو ہمیشہ مل محبت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔